उस आत्मा के ही निमित्त जो कर्म किया जाता है उसकी सदगति के लिए। तो भाई सप्ताह यज्ञ, सप्ताह के लिए जो कल का प्रसंग था, भाई राजा परीक्षित को श्रृंग ऋषि ने जो श्राप दिया था, हे राजन, जो आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ जो सांप डाला है, वही सांप जो है 7वें दिन में तक्षक का रूप धारण करेगा और आपकी मृत्यु करेगा। इस प्रकार का श्राप दे दिया। तो श्राप के कारण श्रृंग ऋषि जी ने जब श्राप दे दिया तो भाई श्रृंग ऋषि ने कहा कि मैं इस श्राप का मोचन तो नहीं कर सकता, परंतु अपने शिष्यों को भेज करके राजा परीक्षित के लिए कहा, हे राजन, आप अपने उद्धार के लिए, सदगति के लिए, जिससे आपको किसी प्रकार का नरक न मिले, इसलिए उद्धार के लिए आप कुछ भी उपाय कर लेना जिससे आपकी अधोगति हो। तो तदुपरांत राजा परीक्षित जब ऋषि के शिष्यों से ये बात सुनते हैं तो राजा परीक्षित कहते हैं कि भाई उन्होंने तो मेरे ऊपर क्या की, बहुत बड़ी कृपा की। ये शरीर तो दूषित हो गया था और उन्होंने मेरे शरीर का उद्धार कहा। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय के लिए यो राज पद दे देते हैं और अपने आप गंगा के तट पर चले जाते हैं। तो मुने मुने भिने मत का, हर विद्वान का अपना मत होता है, हर ऋषि का अपना मत होता है। चले गए सारे ऋषि लोग, महर्षि लोग, नारद से लेकर के, च्यवन से लेकर के, कश्यप से लेकर के सारे ऋषि लोग जब पहुंच जाते हैं, कहते हैं भाई, कोई कहता कि दान कर, पूजा कर, तप कर, अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं, परंतु उद्धार के निमित्त तो कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। तो उसी समय व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी वहां गंगा के तट पे पहुंच जाते हैं। जैसे पहुंचे वैसे जो है राजा परीक्षित सुखदेव जी का जो है आवाहन करते हैं और स्वागत करने के बाद कहते हैं कि सुखदेव जी, मुझे इस प्रकार का श्राप मिला है, मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा? 7 दिन में ही सब कुछ होना है, 7 दिन से ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ऋषि ने तो मुझे 7 दिन का जो श्राप दिया है उसी 7 दिन में सब कुछ होना है। तो तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसके लिए तो मेरे पिता व्यास जी ने उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है और श्रीमद् भागवत पुराण करने पर आपको किसी प्रकार के तक्षक का दर्शन नहीं होगा, सामने पे तक्षक नहीं आ सकेगा और आपकी जो है परम गति हो जाएगा, अधोगति नहीं होगी। इसलिए हे राजा परीक्षित, आप जो है सप्ताह यज्ञ, 7 दिन का जो श्राप है उसी के निमित्त जो है सप्ताह यज्ञ करो, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। तो उस प्रकार से राजा परीक्षित गंगा के तट पर सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, जहां पर कि भाई सिद्धि बुद्धि गणेश सहित सर्वतोभद्र मंडल सहित और वांग्मय पुस्तक, इसीलिए पुस्तक की पूजा होती है। कहा गया है कि भगवान की वाणी उस पुस्तक में सन्निहित है, वाणी रूपी जो ज्ञान मार्ग है। और भागवत में कहा कलयुग के लिए कि भागवत में ही भगवान है, अंत में मिलेगा भगवान कलयुग के लास्ट में। जहाँ की कलयुग और परीक्षित का संपर्क हुआ था, उस समय परीक्षित ने कलयुग के लिए कहा था कि हे कलयुग, आपके प्रवेश करते ही क्या हो गया, धर्म के 3 पांव समाप्त होंगे, पृथ्वी त्राही त्राही करने बैठ गई। तो कलयुग ने उस समय भी कहा था, हे राजा परीक्षित, आप मेरे ऊपर जितने अवगुण देख रहे हैं, मेरे ऊपर उतने महान गुण भी हैं।
महान गुण क्या है? सत्ययुग में 10,000 वर्ष तक आदमी तपस्या करता था, तब जाके उसको यज्ञ का फल मिलता था। त्रेता युग में 1000 वर्ष तक तप करता था, तब उसे यज्ञ का फल मिलता था। और द्वापर युग में 100 वर्ष तक तप करेगा, तब यज्ञ का फल मिलेगा। परंतु कलो हरि कीर्तनम, कलयुग में तो भगवान का भजन, मनन, स्मरण और सेवन करने से ही वो पुण्य फल मिल जाता है। कहा, हे राजा परीक्षित, ना ही नहीं, मेरे ऊपर एक महान गुण और है। सत्ययुग में एक आदमी ने गलत काम कर दिया, पूरे नगर वालों को दंड दिया जाता था, अलग किया जाता था। त्रेता युग में एक आदमी ने गलती की, पूरे गांव वालों को दंड दिया जाता था। द्वापर युग में एक आदमी ने गलती की तो पूरे परिवार वालों को दंड दिया। परंतु मैं कलयुग हूँ, जो आदमी गलती करेगा उसी को दंड मिलेगा, दूसरे को नहीं। न भाई, न माँ, न पिता, न पुत्र। मेरे ऊपर तो ये भी तो गुण है। इस प्रकार से कलयुग जहाँ की प्रवेश कर गया, और कलयुग का प्रारंभ राजा परीक्षित को स्वयं ही सोने में कलयुग का वास था, और राजा परीक्षित को श्राप बस इस प्रकार से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सप्ताह है, 7 दिन का सप्ताह करना। कहती भाई, जिस प्रकार से गंगा के तट पर राजा परीक्षित सुखदेव जी के मुखारबिंद से भगवान आदिदेव जनार्दन कृष्ण वासुदेव, जो वास्तविक वाणी रूपी सन्निहित ज्ञान मार्ग है, कहते हैं कि भाई, जब देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। परंतु जो भागवत रूपी अमृत की गंगा है, रस पीयू समान सा, उसका रस का स्वादन करने से, और गोविंद भी कहा जिह्वा में पानी रखा, उसको पी लिया, वही अमृत। इस प्रकार का रस जो श्रीमद् भागवत पुराण की ज्ञान मार्ग से आदमी जो है मोक्ष सदगति के लिए प्राप्त होता है। ये राजा परीक्षित, आप मन सा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से एकाग्रता से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करेंगे तो आपकी निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? मुक्ति। तो भाई, इस प्रकार से गंगा के तट पर राजा परीक्षित कथा का श्रवण करते हैं। यादो देवकी देव गर्भ जननी गोपी गृहे